हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेन दो पॉइंट है, पहला है प्लेन शेप, दूसरा है सॉलिड शेप। प्लेन शेप किसे कहते हैं, सॉलिड शेप किसे कहते हैं। प्लेन शेप हैव अ टू मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड टू डायमेंशन शेप। यानी कि ऐसी शेप जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही दो ही डायमेंशन होती है उसे कहते हैं 2D शेप या प्लेन शेप। ठीक है, इनमें सिर्फ दो ही सरफेस होंगे, एक लेंथ होगा दूसरा ब्रेथ होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर लेता हूँ, एक तरीके से स्क्वायर है, इसमें लेंथ है ब्रेथ है, या फिर आप रेक्टेंगल समझ लो, लेंथ है ब्रेथ, दो ही डायमेंशन होंगी, तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं 2D डायमेंशन भी कहते हैं। सॉलिड शेप उन शेप को कहते हैं जिसमें तीन मेजरमेंट होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, हाँ, ये हमारे एक तरीके से क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, इस क्यूबॉइड में देखो, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी ऐसी सॉलिड शेप जिनके अंदर तीन डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उन्हें कहते हैं सॉलिड शेप या 3D शेप। अब इनके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं 2D शेप एंड 3D शेप के। तो 2D के अंदर आते हैं, जो इनके अंदर डिफरेंस है वो बताया गया है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ ही होती है, जबकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज़ होती हैं। क्लियर। इनका वॉल्यूम ज़ीरो होता है, इनका वॉल्यूम ज़ीरो से अलावा कुछ भी हो सकता है। क्यों? जैसे वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें अगर हमें कोई लिक्विड या सॉलिड कोई चीज़ फिल करनी हो तो वो कितनी होगी। जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर मैं कोई चीज़ रखूँगा, डालूँगा इसके ऊपर, तो वो फैल के चली जाएगी। वहीं पर अगर मैं ये क्यूबॉइड लेता हूँ, इस क्यूबॉइड के अंदर अगर मैं कोई सामान भरता हूँ, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी इसमें फिल करता हूँ, तो ये ऊपर तक आएगा। कुछ भी होगा, चाहे 2 किलोग्राम या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, जो भी इसमें मटेरियल भरा जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसे कहते हैं वॉल्यूम, यानी उसके अंदर का मास कितना होगा। क्लियर। अब इसके जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से, जैसे स्क्वायर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, लेंथ होगी ब्रेथ होगी, दो ही डायमेंशन होगी। जबकि क्यूब होगा, इसके अंदर कितनी होगी, तीन होंगी। जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यूब कैसा होगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक तरीके से क्यूब है, ये इसकी एजेस हैं ये वाले। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे 3D शेप की, अब जैसे कि क्यूब है, अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ, इसमें कोई मैं चीज़ फिल करूँगा तो ये क्या है, अभी तो फिलहाल मैंने होलो बना रखी है। अगर ये सॉलिड होती तो इसमें भी क्या होगी, लेंथ ब्रेथ एंड ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये 3D का एग्जाम्पल होगा क्यूब। इसी तरीके से रेक्टेंगल, इसमें दो ही डायमेंशन होगी, लेंथ एंड ब्रेथ। क्यूबॉइड के अंदर तीन होगी, लेंथ होगी ये, ब्रेथ होगी और हाइट ये हो जाएगी। क्लियर। ये हमारे 2D के एग्जाम्पल है, ये 3D के। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे शो करता हूँ। अब यहाँ पर फिर दो फिगर आई है, पहला है सर्कल, दूसरा है स्पेयर। जैसे मैंने 2D और 3D में आपको बताया कि इसकी सिर्फ दो ही डायमेंशन होगी, यानी कि अगर आप इसको यहाँ से देखते हो सामने से, तो एक ही तरीके से देख सकते हो। दूसरी डायमेंशन देखोगे तो आपको कोई फिगर नज़र नहीं आएगी, सामने से देखोगे तो ही नज़र आएगी। वहीं पर अगर 3D की बात की जाए, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, मैंने इसका एग्जांपल ये लिया है। दूसरा है स्पेयर। स्पेयर के अंदर जैसे कि बॉल होगी, अगर इस बॉल को हम सामने से देखेंगे तब भी ये बॉल नज़र आएगी, इसको मैं जितना मर्जी टर्न कर लूँ ये राउंड ही नज़र आएगी। वहीं पर अगर ये सर्कल है, सामने से देखूँ सर्कल नज़र आएगा, बट अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूँ तो ये सर्कल नज़र नहीं आएगा, एक लाइन नज़र आएगी। इसीलिए इसकी सिर्फ दो ही डायमेंशन कहलाती है और इसकी तीन होंगी। तीनों डायमेंशन से कहीं से भी देख लो ये एक राउंड ही नज़र आएगा, तो ये स्पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल सामने से देखोगे तो ट्रायंगल नज़र आएगा। वहीं पर अगर कोन की बात कर ली जाए, कोन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी से देखो आपको कोन ही नज़र आएगा। और ट्रायंगल सामने से देखोगे तो ट्रायंगल नज़र आएगा, साइड में से देखोगे तो ट्रायंगल नज़र नहीं आएगा। क्लियर। ये 3D हो गया। और वैसे ही हमारा सिलेंडर होगा। सिलेंडर का एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, ये भी 3D का एग्जांपल है। कुछ इस तरीके से हमारा सिलेंडर होगा। ठीक है, ऊपर से इस तरीके से ये साइड व्यू हो जाएगा, नीचे से कुछ इसका इस तरीके से व्यू होगा। क्लियर। ये हमारे 2D और 3D के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके व्यू को लेके। व्यू ऑफ 3D शेप, यानी 3D शेप को देखते हैं तो इनके तीन व्यू होते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। बात कर ली जाए इसी क्यूब की, अगर इस क्यूब को मैं सामने रख देता हूँ, इसको आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको NCERT की हेल्प लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि NCERT बुक मैंने यहाँ पे ली, इस NCERT बुक में सारे व्यू दिखाए गए हैं। ठीक, जैसे कि ये हमारा एक हंट है। ठीक है, हट हमारा ये, अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो ये हमारा फ्रंट व्यू होगा,
ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू होगा, साइड से देखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो मैं इसको अलग अलग फिगर इसकी ड्रॉ करूँ तो जो फ्रंट व्यू है ये हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। साइड में हमारी जो ये वाली फिगर है ये हमारी साइड व्यू हो जाएगी, और ऊपर से जो है ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यानी कि ये फिगर है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मोड़ दूँ तो ऊपर से इसका जो व्यू होगा कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ये इसका हो जाएगा टॉप व्यू। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास में ये ग्लास है, अगर मैं इसको सामने से देखूँ, ठीक है, या साइड से देखूँ तो दोनों के अंदर सेम ही नज़र आएगा। टॉप व्यू होगा इसका जो ग्लास का वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे गिलास है, अगर मैं सामने से देखूँ तब भी ऐसे नज़र आएगा, साइड से देखें तब भी ऐसे नहीं, लेकिन टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से राउंड नज़र आएगा, इसलिए इसका क्या हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। वहीं पर बात कर ली जाए ब्रिक की। ब्रिक देखो कुछ इस तरीके से नज़र आती है, अगर ऊपर से देखोगे तो बीच में से कुछ लिखा होता है इसके कुछ ना कुछ पैटर्न में, तो ये इसका होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखोगे, देखो कुछ यहाँ पे बना होगा, जो भी यहाँ में लिखा होता है LBA या TTA, तो ये हमारा होता है टॉप व्यू। साइड में से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये हो जाएगा इसका साइड व्यू, और यहाँ से सामने से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। क्लियर, ये तो होती है 3D शेप के अंदर। अब बात कर ली जाए इस तरीके से, जो हमारे क्यूब हैं, 3 क्यूब को एक साथ रख दें या 4 क्यूब को या 5 क्यूब को, तो इनका टॉप व्यू साइड व्यू किस तरीके का होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये हमारे 3 क्यूब रखे हुए हैं एक साथ, सामने से देखने पे क्या कि अगर मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ, सामने से देखेंगे तो हमें 3 स्क्वायर नज़र आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये 3 क्यूब होंगे, वो हमारे कौन होंगे, फ्रंट व्यू होंगे। साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये 2 स्क्वायर ही नज़र आएंगे, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, साइड व्यू। अगर ऊपर से देखें, देखो एक तो ये नज़र आएगा, दूसरा ये वाला नज़र आएगा, 2 नज़र आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। इसी तरीके से ये वाली फिगर अगर बनी हो, इसमें टॉप, साइड और फ्रंट व्यू देखना हो, तो देखो सामने से देखेंगे तो एक तो ये वाला क्यूब नज़र आएगा, एक ये वाला क्यूब नज़र आएगा, 2 नज़र आएंगे, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ऊपर से देखें तो देखो 1 2 3 4 नज़र आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। साइड से देखें, देखो एक तो ये वाला क्यूब नज़र आएगा, सॉरी स्क्वायर नज़र आएगा, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला नज़र आएगा, 3 हो जाएंगे, हो जाएगा इसका साइड व्यू। क्लियर, ऐसे इसी फिगर के अंदर भी फ्रंट से देखेंगे तो 3 ही स्क्वायर नज़र आएंगे, 3 आए तो ये हो गया फ्रंट व्यू। ऊपर से देखो 1 2 3 4 नज़र आए तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। साइड से सिर्फ एक तो ये नज़र आएगा, और एक इसके पीछे की तरफ जो वाला ना, ये आपको दिख रहा होगा, एक तो ये हो जाएगा इसका साइड व्यू, दूसरे इसके पीछे वाला, 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका साइड व्यू। ठीक है, 3D डायमेंशन के अंदर इस तरीके से हम टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू को देख सकेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना रखा ताकि आपको ये क्लियर कर सकूँ फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। ईच ऑफ दी सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ अ पॉलीगन रीजन विच आर टू बी कॉल्ड फेसेस। यानी कि वो फेस उनको कहेंगे, उस सॉलिड को कहेंगे जिसके अंदर उसकी जो हर एक फेस है वो किससे बना हो, पॉलीगन से बना हो। पॉलीगन कहते हैं उस क्लोज फिगर को जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी और क्लोज होगी, उसे क्या कहेंगे, एक तरीके से पॉलीगन कहेंगे। और यहाँ पर हर पॉलीगन का जो फेस होगा, जैसे कि मान लो ये हमारा क्यूब है एक तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि एक सॉलिड फिगर का एक पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। जैसे कि ये हमारा एक फेस होगा, ये वाला जो सामने होगा ये भी फेस है, साइड में जो है ये भी फेस फेस फेस। कुल मिला के एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, एक से ये वाला ऊपर से 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला 6। दीज फेसेस मीट एट एज ईच विच आर लाइन सेगमेंट। यानी कि जहाँ पर 2 फेस मिलते हैं, जैसे कि पहला फेस ही हो गया, दूसरा होगा, दोनों मिलते हैं, जिस किनारे पे मिलते हैं उसे कहते हैं एजेस। यानी 2 फेस मिलते हैं, यहाँ पे एजेस होगा, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, ये क्या होगा, इसका एजेस होगा। क्लियर होगा। और वर्टेक्स कहते हैं इस कॉर्नर पॉइंट को, ये वर्टेक्स होगा, ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। तो एक क्यूब के अंदर कुल मिला के 8 वर्टेक्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 यहाँ हो गए, सिमिलरली 4 यहाँ होंगे, 1 2 3 4, तो 4 2 4 8 इसमें क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें वर्टेक्स होंगे। क्लियर है। तो आपको फेस, एज और वर्टिसेस तीनों में डाउट अपना क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीहेड्रॉन के बारे में। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो मैंने इसकी 3-4 डेफिनेशन दे रखी ताकि आपको क्लियर हो जाए। द एजेस मीट एट वर्टिसेस, अच्छा ये तो वर्टिसेस की डेफिनेशन है, विच आर पॉइंट सच ए सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। अच्छा ये पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन दे रखी है, द एजेस मीट वर्टिसेस विच आर पॉइंट सच ए सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ये भी इसकी डेफिनेशन। या फिर सॉलिड मेड अप ऑफ अ पॉलीगन रीजन, एक ऐसा सॉलिड जो किससे बना हो, पॉलीगन रीजन से बना हो।
अ सॉलिड हुज ईच फेस इज अ पॉलीगन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। यानी कि कोई भी एक ऐसा सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारा चाहे ये सॉलिड हो या फिर एक तरीके से जो क्यूबॉइड है चाहे ये वाला हो, ये किससे बने होने चाहिए? पॉलीगन से बने होने चाहिए। पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए, ठीक, और सॉलिड होना चाहिए। पॉलीगन रीजन हो अ सॉलिड हुज ईच फेसेस पॉलीगन कॉल्ड पॉलीहाइड्रोन। उनका क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोन कहेंगे। जैसे कि देखो इनके हर जो पार्ट है वो क्या एक तरीके से पॉलीगन है। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, तो ये भी पॉलीहाइड्रोन का एग्जांपल है, ये भी पॉलीहाइड्रोन का एग्जांपल है, ये भी पॉलीहाइड्रोन का एग्जांपल है, ये भी सारे के सारे क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोन का, क्योंकि सभी के सभी क्या बने हुए? लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन यूज़ किया, तीनों में से आप जो मर्जी यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एजेस मीट एट द वर्टिसेस, जहाँ पर एजेस जो होते हैं मिलते हैं वर्टिसेस पे भी 4 पॉइंट सच ए सॉलिड, जो कि एक तरीके से सॉलिड शेप बनाते हैं, क्या कहलाएंगे? उनको पॉलीहाइड्रोन कहेंगे। या फिर एक ऐसी सॉलिड शेप जो कि पॉलीगन से मिलकर बनी हो, वो भी हमारी क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रोन कहलाएगी। क्लियर? तो ये अभी आपको फिगर यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिए थे पॉलीहाइड्रोन के, तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी दिए जो पॉलीहाइड्रोन नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो ज़रा, ये हमारी फिगर है, इसके समझाने के लिए मैं आपको, देखो ये मैंने क्या लिया? कोन लिया। अब यहाँ पर जो ये नीचे का फिगर देखो, एक तरीके से राउंड फिगर है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, ये भी कोई लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोन नहीं कहेंगे। सिमिलरली हमारा ये वाला पार्ट देख लो, चाहे ये भी क्या एक स्फीयर है, ये भी क्या लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो ये भी पॉलीहाइड्रोन नहीं है। जो हमारा ये सिलेंडर है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से ऐसा नहीं बना हुआ, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोन नहीं कहेंगे। क्लियर? फिर आती है हमारे अगला टॉपिक आता है कन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन। कन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन क्या होता है? इसको समझने से पहले मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। पहले आपको इसको ये समझ लें, तभी आपको ये क्लियर होगा। कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका कोई भी डायगोनल बाहर नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया है, और डायगोनल क्या होते हैं? जैसे कि इसकी एडजेसेंट वाला जो वर्टिसेस है, इसे छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके डायगोनल कहलाएंगे। क्लियर है? मैंने इन सभी को ज्वाइन किया। अगर कोई भी डायगोनल बाहर की तरफ नहीं बनता है तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब इसी को अंदर अगर हाइट को साथ में लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन। अभी ये 2D डायमेंशन है, ठीक है, इसके साथ में जैसी हाइट लगा दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? 3D डायमेंशन बन जाएगा, और 3D बनते ही क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन, जो किससे बना होगा? जिसके डायगोनल बाहर की तरफ नहीं बनते हों उसे कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन। जैसे मैंने इसके एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिए हैं, ये फिगर ली, अगर मैं इनको यहाँ से ज्वाइन करूँ, इसको इसके साथ ज्वाइन करूँ, इसको साथ ज्वाइन करूँ, इसके डायगोनल बाहर की तरफ शो नहीं करेंगे, इसीलिए कि इसके एग्जांपल है दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन की। वहीं पर ये फिगर है, सॉलिड तो है, देखो सामने से तो ये 2D है, बट इसके अंदर हाइट लगा दी गई है जिसकी वजह से ये 3D हो गई है। अब मैं इसके जो वर्टिसेस हैं वाले, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा डायगोनल होगा जो कि बाहर की तरफ बनेगा। अगर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन भी नहीं होगा। अगर 2D में आपको पता लग जाता है कि कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं इसके ज्वाइन करूँगा तो ये डायगोनल इसका बाहर बन गया, इस फिगर के अंदर से बाहर बन गया, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं तो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन भी नहीं होगा। दीज आर नॉट पॉलीहाइड्रोन। क्लियर है? तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन याद रखनी है, इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन है या नहीं है। क्लियर? फिर आता हमारा रेगुलर पॉलीहाइड्रोन। अब पॉलीहाइड्रोन इज सेड टू बी रेगुलर, उसको हम रेगुलर तब कहेंगे जितने भी उसके फेसेस हैं वो रेगुलर पॉलीगन से बने हो, मतलब जिसके सारे फेसेस समान होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्सेस, यानी कि जितने उसके फेसेस होंगे वो हर वर्टेक्स पे एक जैसे ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया, ठीक है, ये अगर क्यूब देखा जाए तो इसके सारे फेसेस क्या हैं? बिल्कुल सेम है। ये भी क्या स्क्वायर है, ये भी क्या है? एक स्क्वायर है, ये भी क्या है? कि स्क्वायर है। सारे के सारे स्क्वायर पार्ट से मिलके बने हुए हैं। तो पॉलीहाइड्रोन क्या होगा? मेड अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? एक जैसे फेस होने चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर लेके बनाया गया एक फेस है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर लेके बनाया गया होगा, तीसरा भी, चौथा भी, सारे फेसेस क्या होंगे? समान होंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ फेसेस मीट एट अ ईच सेम वर्टेक्स। जैसे मान लो ये वर्टेक्स है मेरा, इस पर कितने फेस मिलते हैं? पहला फेस ये वाला, फिर दूसरा फेस इसके नीचे वाला, तीसरा फेस ये वाला, यानी एक वर्टेक्स पे 3 फेस मिलते हैं। इस वाले पे चेक करते हैं, देखो इस वर्टेक्स पे पहला हमारा ये वाला फेस हो गया,
दूसरा ये वाला फेस हो गया और तीसरा ये हो गया, इस पे भी 3 मिलते हैं, यानी हर वर्टेक्स पे 3 ही फेस आके मिलते हैं, सभी पे क्या होंगे 3 फेस ही मिलने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक दूसरी फिगर भी बनाई है, इसके जो फेसेस हैं वो सारे एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, मतलब जैसे कि मैंने एक वर्टेक्स लिया इस पर 3 फेस मिल रहे हैं और सभी पे 3-3 ही मिलने चाहिए, तो ये तो क्या कहलाएगा रेगुलर कहलाएगा। इस पर ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से दिस पॉलीहेड्रॉन इज़ नॉट अ रेगुलर, इस वजह से इसको रेगुलर नहीं कहेंगे। क्लियर। फिर अब पॉलीहेड्रॉन को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, पहला है प्रिज्म, दूसरा पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में क्या फ़र्क है, देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको याद रहे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अगर बताऊंगा तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको याद रहेगा, अगर भूल भी गए तो। अब प्रिज्म इज़ अ पॉलीहेड्रॉन, एक प्रिज्म होता है वो पॉलीहेड्रॉन का ही पार्ट होता है, हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, यानी कि इसका जो टॉप फेस होता है ये ऊपर से ये क्या बना हुआ एक तरीके से स्क्वायर है, इसका बेस भी क्या एक तरीके का स्क्वायर ही है, दोनों टॉप और बॉटम दोनों क्या होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू एक जैसे, एंड हुज अदर फेसेस लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप, बाकी के बचे जो फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। जैसे देखो ये भी क्या है पैरेललोग्राम, ये भी क्या है पैरेललोग्राम, ये वाला पार्ट भी पैरेललोग्राम, इसके नीचे वाला पार्ट भी क्या है पैरेललोग्राम, बाकी के सारे पार्ट क्या होंगे पैरेललोग्राम होंगे। टॉप एंड बॉटम ये दोनों सेम होने चाहिए, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, ये क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसका बॉटम जो है वो ट्रायंगल है, टॉप भी क्या है ट्रायंगल है, लेकिन इसके जो साइड वाले व्यू हैं ये क्या है पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड व्यू क्या है ये भी पैरेललोग्राम है, इसके जो नीचे का है ये वाला पार्ट ये भी क्या है पैरेललोग्राम है। टॉप और बॉटम सेम होने चाहिए, बाकी सारे पार्ट क्या होने चाहिए पैरेललोग्राम होने चाहिए, उन्हें कहते हैं प्रिज्म। क्लियर। फिर आता पिरामिड, पिरामिड में क्या होता है, अब पिरामिड इज़ अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज़ अ पॉलीगन, जिसका बेस क्या होगी तरीके से पॉलीगन बना होगा, यानी कितनी साइड है 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, इसमें कितने हैं ट्रायंगुलर बेस है, इसमें कितनी साइड है 3, बना तो लाइन सेगमेंट से है, ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड, एंड हुज लेटरल सरफेस ट्रायंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि सभी बाकी के जो वर्टेक्स होंगे, बाकी के जो फेसेस होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे और सभी एक ही वर्टेक्स पे आके ज्वाइन होंगे। देखो पहला फेस हुआ, दूसरा फेस हुआ इसके नीचे वाला, तीसरा फेस हुआ, ये चौथा हुआ, सभी एक पॉइंट में मिलते हैं, तो ये पिरामिड का एग्जांपल है। इसी तरीके से ये बेस हो गया, पहला फेस हुआ, दूसरा फेस हुआ, एक तीसरा ये वाला फेस होगा, तीनों कहाँ पे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे पिरामिड कहेंगे। तो ये प्रिज्म और पिरामिड दोनों में मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। क्लियर। और स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग सॉलिड लेके इनके फेस वर्टेक्स और एजेस के अंदर एक रिलेशन यहाँ पे शो किया है। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में कितने, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड बनाया है, इसके अंदर कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। मैं आपको काउंट करवा दूँ, देखो एक इसके नीचे 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 ये और 4 इसके नीचे होंगे, वर्टिसेस हो गए 8। एजेस कहते हैं इन किनारों को, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे, कुल मिला के इसके 12 एजेस होंगे। ये फिगर थोड़ी बड़ी है, कैमरे में आ नहीं पा रही, इसमें देख लो क्यूब के अंदर, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का सेम ही होता है एक तरीके से। चलो इसमें बता देता हूँ, इस वाली फिगर में देखो एजेस कहते हैं इसके किनारों को, पहला किनारा 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 हो गए, 9 10 11 12, एजेस कितने हो गए 12। अगर एफ और वी दोनों का जोड़ 14 आता है तो ई प्लस 2, ई में 2 को प्लस कर देंगे तो ये दोनों के एक दूसरे क्या होंगे बराबर होंगे। इसी तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तो इसके कितने फेस हुए, देखो एक तो ये वाला साइड व्यू, दूसरा तीसरा और एक इसके नीचे का, फेस कितने हुए 4। वर्टिसेस, पहला वर्टिसेस, दूसरा तीसरा चौथा, 4 वर्टिसेस हुए। एजेस कितने हो गए, देखो एक एजेस, दूसरा तीसरा 3 हो गए, 4 5 और 6 यहाँ लिख दिया। अब F प्लस वी यानी कि 4 + 4 कितना होता है 8, अगर 6 में 2 प्लस कर दें 8, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है, इसमें भी कितने फेस होंगे 5 फेस होंगे। मैं इसको और बता देता हूँ, देखो पहला फेस तो ये खुद ही हो गया 1 2, एक इसके नीचे का 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, कितने फेस हुए 5। वर्टिसेस गिनो 1 2 3
4 5 6 6 होंगी ये। एजेस कितने होंगे 9, काउंट करो ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होंगे एजेस। दोनों को जोड़ा 11, 9 में 2 प्लस जोड़ा 11, ये निकल के आ गया। सिमिलरली बिल्कुल मैंने ऐसी पिरामिड का बनाया है जिसका बेस कौन है, स्क्वायर है। फेस होंगी 5, वर्टिसेस 5 होंगी, एजेस 8 होंगे। ये आपको काउंट करना है और काउंट करके चेक करना है। 5 + 5 10 हुए, 8 में 2 जोड़े तब भी 10 हुए। इसी तरीके से मैंने एक यहाँ पे क्यूब बनाया। क्यूब और क्यूबेड बिल्कुल लगभग सेम ही चलता है इसके अंदर दोनों में। 6 फेस होते हैं, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस और दोनों को जोड़ा 14 है। 12 में 2 जोड़ा 14 निकल गया है। तो यानी कि दोनों कंडीशन क्या रहती हैं, एक दूसरे की इक्वल रहती है। अगर हमारे पास कोई भी इस रिलेशन को यूज़ करते हुए कोई भी अगर 2 चीज़ गिवन हो तो तीसरी चीज़ हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए ताकि इनमें आपको फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को लेकर इनका रिलेशन यहाँ पे शो कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।